नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद द आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका वैष्णव धर्म के बारे में। और इसके पहले मैं जैन धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्मों और वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। तो आपको बता दूं कि वैष्णव धर्म के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो हमें उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, यानी कि उपनिषदों से ही हमें वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। और इसका जो विकास हुआ है तो भागवत धर्म से हुआ है। यानी वैष्णव धर्म का विकास कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो ये भागवत धर्म से हुआ है। ठीक है, और बात करें कि भागवत धर्म सॉरी वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो इसके प्रवर्तक जो है भगवान कृष्ण जी को माना जाता है। और आप जानते हो भगवान विष्णु जी भी कृष्ण जी का ही अवतार थे, या कहें कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु जी के ही अवतार थे। तो इनको प्रवर्तक के रूप में भगवान कृष्ण को माना जाता है। और इनका जो भगवान कृष्ण का जो उल्लेख किया गया है वो दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ठीक है, और बात करें कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए थे, तो भगवान विष्णु के दोस्तों 10 अवतार हुए थे। ठीक है, तो 10वें अवतार के बारे में अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। बाकी ये कैसे कहाँ से हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे, तो इसकी दोस्तों जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। कहाँ से जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी कहाँ मिलती है, तो मत्स्य पुराण से मिलती है। भगवत धर्म के हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भगवत धर्म की जानकारी दोस्तों हमें भगवत धर्म की छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। और प्रारंभिक जानकारी का प्रमुख स्रोत वैष्णव धर्म का उपनिषद है। तो और एक चीज़ बता दूं आपको कि जो वैष्णव धर्म है ये आपका भक्ति और अहिंसा पर केंद्रित है। यानी अहिंसा पर इस पे अधिक फोकस किया गया था। और शैव धर्म में दरअसल थोड़ा सा भिन्नता थी। और इसमें वैष्णव धर्म के तो लोग वैष्णव धर्म की तरफ तभी लोग ज़्यादा आकर्षित होते थे क्योंकि ये पूरी तरह से अहिंसा पर फोकस था। ठीक है, और इसके बाद जैसे जो शैव धर्म में थे, तो शैव धर्म में जैसे कुछ कह सकते हो कि हमारे हिसाब से या थोड़ा ऑड लग सकता है कि उस समय जो है रौद्र रूप लोग, भगवान शिव का रौद्र रूप था। तो लोग जो हैं जो शैव धर्म को पालन करते थे वो क्या करते थे, पूरे शरीर में भस्म लगा लेते थे। और भस्म लगाने के साथ साथ आप कह सकते हो कि जैसे खोपड़ी होती है तो खोपड़ी में भोजन किया करते थे। तो इस तरह से थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा डराने वाला था शैव धर्म। ठीक है, थोड़ा पब्लिक थोड़ा डरती थी उससे। लेकिन वैष्णव धर्म में ये चीज़ अच्छी थी कि ये पूरी तरह से अहिंसा पर फोकस रहा। ठीक है, इसलिए लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते रहे। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ संप्रदाय हैं और पूछा जाता है कि उनके जो प्रवर्तक कौन हैं। तो अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। जैसे विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में, विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में बात करें तो रामानुज जो है इसके प्रवर्तक हैं। बरकरी संप्रदाय की बात करें तो बरकरी संप्रदाय के नामदेव हैं दोस्तों। द्वैत की बात करें कि द्वैत संप्रदाय के तो आनंद तीर्थ है। शुद्ध यानी शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो इसके जो है वल्लभाचार्य जी हैं। द्वैताद्वैतवाद की बात करें तो ये निम्बार्काचार्य है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक आपके वल्लभाचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज। यानी विशिष्ट मैंने भगवान राम विशिष्ट थे, इसलिए आप थोड़ा याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जो विशिष्ट द्वैतवाद है वो आपका भगवान राम से आप याद रख लीजिएगा, रामानुज को था। और द्वैतवाद आपका आनंद तीर्थ हो गया। आपको जो ज़्यादा पूछा जाता है जैसे शुद्ध द्वैतवाद है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसके वल्लभाचार्य थे। ठीक है, और विशिष्ट द्वैतवाद काफ़ी पूछा जाता है। तो विशिष्ट द्वैतवाद के आपके दोस्तों कौन हो जाएंगे? विशिष्ट द्वैतवाद के वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। द्वैताद्वैतवाद के आपके निम्बार्काचार्य। 2 बार द्वैता उसके प्रवर्तक कौन होंगे? निम्बार्काचार्य होंगे। ठीक है, ये निम्बार्क जी बारकरी के मैंने बता दिया आपको, नामदेव थे। और श्री वैष्णव धर्म के प्रवर्तक की बात करी जाए तो वो आपके हो जाएंगे या रामानुज हो जाएंगे। ठीक है, परमार्थ संप्रदाय की बात करें तो रामदास हो जाएंगे। और राम भक्त संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों रामानंद जी हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। थोड़ा सा और मैं आपको पॉइंट्स और डिस्कस कर देता हूँ फिर से एक बार। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? उपनिषदों से मिलती है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भागवत धर्म से उदय हुआ है इसका, भागवत धर्म से ही इसका जो विकास हुआ है। ठीक है,
और इसके बाद बात करें तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो भगवान कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान जो है मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण का जो उल्लेख है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ है और इसमें जो है देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है इनका जन्म। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मैंने आपको बता दिया, मत्स्य पुराण में हुआ है। इनके 10 अवतार कौन कौन से थे थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम। परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध और कल्कि, ये इनके 10 जो हैं कह सकते हो कि अवतार हैं और इनके अवतारों की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है और इनके यही 10 अवतार हैं। ठीक है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि वैष्णव धर्म में सबसे ज़्यादा जो है भक्ति पर फोकस किया गया है, अहिंसा पर फोकस किया गया है। तो ठीक है, एक बार फिर से और रिवीजन कर लेते हैं कि प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। तो विशिष्टा प्रमुख संप्रदाय आपका जैसे वैष्णव संप्रदाय है तो वैष्णव संप्रदाय का आपका विशिष्टा द्वैतवाद के आचार्य कौन हो जाएंगे, रामानुज हो जाएंगे। ब्रह्म संप्रदाय के ब्रह्म संप्रदाय मत आपका हो जाएगा द्वैत और आचार्य इसके हो जाएंगे आनंद तीर्थ। ठीक है। रुद्र संप्रदाय के दोस्तों कौन हो जाएंगे, शुद्ध द्वैतवाद। मत इनका हो जाएगा रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य इनके आचार्य हो जाएंगे। सनक संप्रदाय के दोस्तों द्वैताद्वैतवाद हो जाएंगे, मत इनका द्वैताद्वैतवाद हो जाएगा और आचार्य इसके हो जाएंगे निम्बार्काचार्य, सनक निम्बार्काचार्य। ठीक, थोड़ा इसे याद रखिएगा। और इसके बाद प्रमुख संप्रदाय संस्थापक पुस्तक देख लेते हैं। वारकरी के नामदेव हो जाएंगे, श्री वैष्णव के रामानुज हो जाएंगे, परमार्थ के रामदास। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, श्री वैष्णव के जो रामानुज हैं उनकी जो पुस्तक है वो ब्रह्मसूत्र है। ठीक है। परमार्थ के जो रामदास हैं उनकी जो पुस्तक है वो दासबोध है। और इसके बाद राम भक्त संप्रदाय है, इनके जो संस्थापक हैं आपके वो रामानंद हो जाएंगे और साथ में पुस्तक जो है अध्यात्म रामायण हो जाएगी। ठीक है। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित जो कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके आगे हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में कल देखेंगे और डेली एक एक वीडियोज़ में अपलोड करूँगा और जल्दी आपके इसके बाद इस्लाम धर्म के बाद थोड़ा फिर मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस तरह से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल ना सब्सक्राइब किए हों तो कर लें ताकि आपको और भी आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।